बड़ी कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपने YouTube चैनल एड्रोटैक में वेलकम करता हूँ। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास 4th पढ़ेंगे। हमने 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार आप पहले उन तीनों क्लासेस को जाके देखो। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में कॉन्सेप्ट है, जो तीसरी क्लास थी उसमें आपके क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस क्लास में भी हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में सारे पढ़ चुके हैं। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन होगी। और ये जितनी भी मैं आज के क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा बोर्ड के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जैसे आपको लेके आना है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। अब हम जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक बड़ी चीज को कुछ एज्यूम करें और उससे एक छोटी चीज लेके आए। मतलब मैं यहां अगर RHS को लेके चलूंगा तो कोशिश करता हूं कि मेरे पास क्या आ जाए, LHS आए। जैसे ये है, अब मुझे पता है बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर भी मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, cos का ही कोई फंक्शन लाना पड़ेगा। अगर cos लाना है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस के 3 cos थीटा। इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम क्या करेंगे, x बराबर cos थीटा पुट करेंगे, जहां से थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम बताओ यहां तक। चलो आगे cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, जिसे कि आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो cos 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के फंक्शंस मर्ज हो जाएंगे, आपके सामने बचेगा 3 थीटा, जहां पर थीटा कितना है आपके पास cos इनवर्स x। क्या आ गया आपका LHS आ गया। RHS लेके चले थे, यही बस आपको प्रूफ करना था। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या था, आपको ये पता रहना चाहिए कि cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 4 cos³ थीटा माइनस के 3 cos थीटा होता है। हालांकि मैंने ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम जो भी स्टार्ट सेकंड वाली वीडियो थी उसमें एक फॉर्मूले के रूप में कराया था। सेम साइन का भी होता है, वो भी मैंने आपको करा रखा है। आप इसे लिखो, फिर हम और आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप सब लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप कुछ भी करो उसको करते करते बोर हो ही जाओगे। पढ़ाई करोगे ज्यादा तो बोर हो जाओगे, ज्यादा फोन में भी लगोगे तो भी बोर हो जाओगे। तो पढ़ना तो दोनों का सारे काम बैलेंस करके चलो, पढ़ाई भी करो मस्ती भी करो, क्योंकि मस्ती भी अभी करनी है। यही टाइम मस्ती करने का, अगर मस्ती अब नहीं करोगे तो कब करोगे। लेकिन पढ़ाई करने का भी यही टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ मस्ती पे लग गई, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको करना ना तो कहीं स्कूल जाना, ऑनलाइन बैठ के ऑफलाइन जैसे भी पढ़ सकते हो, अपनी पढ़ाई मैक्सिमम करो। बहुत अच्छा पीरियड है आपके सामने। एक और क्वेश्चन है, उसे आगे पढ़ते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट कर लिया हो, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो आपके सामने मेन दिक्कत क्या है कि बाहर tan इनवर्स है। अगर बाहर tan इनवर्स है और आप इस फंक्शन को छोटा करना चाहते हो तो अंदर भी आपको tan का ही कोई फंक्शन लाना होगा। अब tan का फंक्शन अगर आप लाना चाहते हो तो tan होता है आपके सामने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको लगेगा कि मैं x की जगह पर cos पुट करूंगा, बट आप खुद सोचो, अगर आपने x की जगह पर cos पुट किया तो 1 प्लस cos स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। आपके पास 2 आइडेंटिटी है, एक है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक होती है आपके सामने cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। मतलब इतना आपको इसमें से कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि आप अगर x को tan थीटा मान के चलते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब है sec स्क्वायर, और बाहर आके वो हो जाएगा कि आपके सामने sec, मतलब इससे कुछ बन सकता है।
हम क्या करते हैं, अब इससे हमें हिंट मिली कि हमें क्वेश्चन में क्या रखना चाहिए, एक्स की जगह पर टेन थीटा। पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। इसी हम जब आगे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। As usually we know very well, 1 plus tan square theta means sec square theta। ये हो जाएगा sec square theta minus 1 अपॉन tan theta। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, सिंपल। इसके आगे आप इसे बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा sec theta माइनस 1 अपॉन tan theta। आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और आपने इसे फर्दर सॉल्व किया, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन, ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, या एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखते हैं, अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। कट गया। अब ये आपके सामने आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले हमें पता ही, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूं यहां पर। फॉर्मूले हमें सारे पता ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है। अगर आप साइन थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप इसे पुट करो, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक साइन से साइन कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये आएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये मर्ज हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके सामने बताओ, ये बचेगा थीटा बाई 2। वी नो थीटा की वैल्यू कितनी थी, टेन इनवर्स एक्स, मतलब 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं। आपको पता है रूट को खत्म करना था तो आपने एक्स की जगह पर क्या रखा, टेन थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से आपको रूट में ये क्वांटिटी मिलेगी या ये मिलेगी। हमारे लिए टेन लाना, टेन बेनिफिशियल है। आपने थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर मीन सेक स्क्वायर, बाहर आएगा तो सेक माइनस 1 अपॉन टेन। आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 1 बाई कॉस माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपने लगाया, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, टेन थीटा बाई 2 आंसर आ गया। लिखो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी हम ज्यादातर क्वेश्चंस जो भी कराए हैं या करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स लिख लो, इसे 1 प्लस कॉस एक्स लिख लो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको ये सिंप्लीफाई करना है। आप एक बात बताओ, अगर बाहर 10 है तो मुझे अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या 1 प्लस कॉस एक्स की बात अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मीन्स जब प्लस होता है तो कॉस आता है, जब माइनस होता है तो साइन आता है। आगे से आप फर्दर सॉल्व करोगे, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपसे रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बन के आएगा जरा बताओ, ये बन के आएगा टेन एक्स बाई 2।
आपको पता है टेन से टेन क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास x/2। ये आपके सामने इसका आंसर है। तो मेन चीज क्या थी इसमें, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूले। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो, नहीं पता तो आपको दिक्कत होगी। कोई परेशानी, लिख लो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसमें आपके एनसीईआरटी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट हैं सारे लगभग हमने कवर किए। आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह भी आपको बताए गए हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में भी अप्लाई होंगे, जैसे आप डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ के चलो। और देखो भाई फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप भी समझते हो कुछ चीजें याद करने से याद हो जाती है, क्योंकि जिसे हम ढंग से याद करते हैं जब वो इंसान हमें याद रहता है तो ये तो फिर भी फॉर्मूले हैं। और आपकी कैचिंग पावर तो हाई होगी सही, आप सुनाए ज्यादातर चीजों को भूलते नहीं हो। जो चीज एक बार देख ली क्या मजा आ रहा है उसे आप 2 साल तक भूल जाओ, एक्सेप्ट स्टडीज, पढ़ाई को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कलेक्ट कर चुके हैं, इसका वो जस्ट एक तरीके से बोला तो पार्ट था। आपको पता है cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, तो ये कुछ ना कुछ रिजेंबल कर रहा है कि मैं इसमें tan का फॉर्मूला बनाऊंगा और मैं इसमें 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं कि tan π/4 माइनस एक्स जो होता है वो आपके सामने 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां जनरेट करना चाहते हो तो इट मींस आपको किसका डिवाइड देना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, cos x का। तो डिवाइड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने डिवाइड दिया तो बताओ क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, सेम डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। आप इसे फर्दर सॉल्व जब आप करोगे आगे तो tan इनवर्स cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10 मीन्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। आपको पता है वो किसका फॉर्मूला है, tan π/4 माइनस एक्स। यही सेम क्वेश्चन आप जब डेरिवेटिव पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आपका मर्ज हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स। ये आपका आंसर है। लिखो इसे एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले पर डिपेंड है, इनवर्स का तो सिर्फ एज अ फॉर्मेट उसमें नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन आपको दिया है a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है। अब देखो आपको पता है कि tan इनवर्स है अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब इसमें a जो आ रही है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, वरना आप इस फॉर्मूले को आसानी से कर सकते थे। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो tan 3 थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है आपके सामने 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x, ये होता है। इसका मतलब फॉर्मूला तो यही बनेगा, बट इसमें परेशानी क्या है कि यहाँ a क्यूब है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, इस a को हटाना होता है। a को आप कैसे हटा पाओगे, इफ यू पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। देखो इससे क्या होगा, यहाँ a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब करोगे ये भी a क्यूब होगा, मतलब वो कॉमन आ जाएगा, सेम नीचे से कॉमन आ जाएगा। यहां से आपका tan थीटा बराबर होगा x बाई a, या थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a। आप इसमें वैल्यू पुट करो फर्दर, आप जब इसमें वैल्यूज को पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा
का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आप जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब, और यहां भी ए का क्यूब ए क्यूब, तो 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप पूरे क्वेश्चन में ऊपर और नीचे से ए क्यूब क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। आपने ए क्यूब कॉमन लिया ऊपर से, बचेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन, इधर भी आपने ए क्यूब कॉमन लिया 1 माइनस के 3 10 स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट। ये जो फॉर्मूला है बताओ किसका बन रहा है आपके सामने, tan 3 थीटा का। इट मींस tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो क्या आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपके सामने tan इनवर्स x बाई a। कोई दिक्कत, सिंपल था, पूरा का पूरा किस पर डिपेंड था, आपका इस फॉर्मूले पर। अगर आपको इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना आता है तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बिल्कुल आसान है। एक बार लिखो इसे, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा टाइम यूटिलाइज करो, हर चीज को टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करके चलो। टाइम है तो उसकी वैल्यू समझो, निकल जाएगा तो फिर सिर्फ पछतावा रहता है, इसलिए टाइम को यूटिलाइज करो, हर चीज करो। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहो, मतलब थोड़ा सा सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी चलो ठीक है, बट पढ़ाई हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो, एक्सेप्ट पढ़ाई। जो आपने टाइम पढ़ाई को डेडिकेट करना है वो तो डेडिकेट करना ही करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 के अंदर क्या है 1/2, ठीक है, 10 1/2 है, और अंदर आपके पास दो फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो देखो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और ये वाला भी फॉर्मूला हमने डायरेक्टली पढ़ा है। हमने दो फॉर्मूले देखो डायरेक्टली पढ़े हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स x होता है। और अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूंगा तो cos इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर जो होगा वो आपका 2 tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। तो आप क्या करोगे बताओ, tan 1/2 अंदर ये 2 tan इनवर्स x, और ये वाला आपके सामने 2 tan इनवर्स बाई। आप क्या करो, पूरे में से दो कॉमन ले लो। आपने जैसे ही दो कॉमन लिया ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, 2 से 2 कट गया, tan ऑफ ये पूरा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये फिर से मर्ज हो जाएगा। क्या आएगा आपके सामने आंसर, x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये आंसर है। तो मेनली इसमें भी क्या था बताओ, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों को डिपेंड करके आपने कंबाइंड किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। लिखो इसे, आगे बढ़ते हैं आपने, और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए आप इन क्वेश्चंस को अपने आप खुद से 2-2 बार प्रैक्टिस करो। और ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो, एनसीईआरटी जो भी आप बुक प्रेफर करते हो उस बुक में से आप कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। आप इस साइन को अगर उधर ले जाओगे तो आपको पता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। हमें साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू तो नहीं पता, बट साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पता है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ कितनी होती है आपके सामने,
मतलब साइन कौन से एंगल पर 1 होता है, 90 डिग्री मतलब π/2। आप इसको उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। आपको अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। इट मीन्स अगर आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स आएगी। आप ये वैल्यू यहां पुट करो, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू कॉस, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, वो भी आपके सामने साइन इनवर्स एक्स। कंपैरिजन करोगे तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर, 1/5 के बराबर। लिखो ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जस्ट देखो, आपको वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब पहले आप सबसे पहले ये पता करो कि 7π/6 एग्जैक्टली कितना होता है और कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो आपने देखा कि 7π/6 मतलब π/6 मीन्स 30 डिग्री, 7 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 210 डिग्री। जैसे ही आपको 210 डिग्री दिखा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया और आपको पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स होगा उसकी औकात सिर्फ 0 से लेके पाई तक होगी, मतलब या तो 0 या 180 के बीच में ही वो लाई करेगा। तो आपने सोचा, आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या, जैसे आपने मान लो पहले सोचा कि नहीं मैं सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जाऊंगा या 180 प्लस करूंगा, तो देखो दो प्रोसेस है, मैं दोनों आपको कराता हूं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आएगी कि कॉस इनवर्स मैं इसे लिखूंगा पाई प्लस π/6, क्योंकि 7π/6 के आप दो फैक्टर कर सकते हो, पाई प्लस π/6। अगर आपने कॉस 180 प्लस थीटा किया तो आपको पता है कॉस 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, पाई पर नो चेंज मीन्स माइनस के कॉस π/6। अब कॉस आ रहा है नेगेटिव। अब आपने पहले ही पढ़ा है कि जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो वो आपके सामने पाई माइनस समथिंग होता है। या फिर एक और तरीका क्या है, आपको कॉस अगर नेगेटिव लेना है तो आप दो क्वाड्रेंट में लोगे, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा, तो आपको लेके आना है सेकंड में। तो सेकंड में होता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कॉस थीटा। तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स कॉस पाई माइनस π/6। और अगर आपने इस तरीके से ये कन्वर्ट किया तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 हो जाएगा। 5π/6 का मतलब हो गया आपके सामने 150 डिग्री, जो कि इस रेंज में लाई कर रहा है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक और तरीका क्या है इसका, एक डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसे कॉस इनवर्स कॉस 2π में से घटा दो, क्योंकि 360 में से 210 अगर जाएगा तब भी वही आएगा। मीन्स आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 2π माइनस 7π/6 या कॉस इनवर्स कॉस 6 to 12 माइनस 7 5π/6। इससे भी आंसर कितना आएगा, 5π/6। आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। जितने भी क्वेश्चंस कराए आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखो। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बाय, थैंक यू।